बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नाज़रीन, DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब ऐसा लगता है कि ये एक नहीं बल्कि आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें इसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के गिर्द घूमेगी और ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारे वीलॉग्स, बहुत सारे तबसरे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर बहुत सारी सियासत अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इर्द गिर्द होगी। तो अगले 2 हफ्तों आज में पहला दिन है, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिले हुए और मजीद 5 साल इनको मिल गए, आर्मी चीफ को भी और जो एयर चीफ है उन्हें भी, और बहुत सारे इख्तियारात भी मिल गए, बहुत सारी ताकत भी मिल गई। कल उन्होंने ये कहा था जब ये नोटिफिकेशन वाला मामला हुआ तो उन्होंने कहा था कि ऊंची उड़ान यहां से पाकिस्तान उड़ेगा। तो आज हमने ऊंची उड़ान का पहला मुजाहरा देखा। एक तो कौमी एयरलाइन को 23 दिसंबर को नीलाम किया जाएगा PIA को। चले वो तो एक अलग बात है, लेकिन DGISPR ने आज दिखाया कि ये उड़ान किस लेवल की होगी और मामला किस तरफ जाएगा। अब दिखाई दे रहा है कि जैसे इदारे की पॉलिसी साजों ने ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मुकम्मल तौर पर दबा दिया जाएगा या कुचल दिया जाएगा। ये एक नए दौर का आगाज है और इसका आगाज बड़े जारहाना अंदाज में किया गया। DGISPR ने क्या कहा ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें क्या बता रही है। मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 तो ये है कि सियासतदानों में इमरान खान का मुकाबला करने की सकत बाकी नहीं रही, बल्कि इजरायली हमले के बाद जब ईरान ने वापस हमला किया तो जो सियासी जमातें हैं जिन्हें इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने संभाला हुआ है, कर दी थी, ये सियासी जमातें इस वक्त इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। डोनाल्ड ट्रंप ने तब भी PTI का मुकाबला नहीं कर सकती और अब ये कह रहे हैं कि DGISPR वो सारा कुछ जो बाकी लोग नहीं कह पाए वो कहने के लिए खुद मैदान में आ गए। तो कभी एक नंबर 2 कभी दूसरा, ये इस बात का भी सबूत है कि इमरान खान ही निकल रहे हैं ना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए सबसे बड़ा मसला है। अमेरिकी हुकाम या पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या कांग्रेसमैन बाहर उसके लिए सबसे बड़ा मसला इमरान खान ही है। हमें ये समझा ही नहीं पा रहे कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सारा माहौल इमरान खान के गिर्द ही प्रॉपर वजह नहीं है ये हमला करने की। नंबर 3 ये फौज की सियासत में मुदाखलत का सबसे बड़ा सबूत है। और ना कोई इससे पहले एक आधा जुमला करके निकल जाते थे, 2-4 जुमले बोलकर निकल जाते थे, खामोशी से बातचीत करते थे, इशारे में कोई चीज इधर उधर कर देते थे। लेकिन इस मर्तबा DGISPR ने बहुत खुलकर फौज की सियासत में मुदाखलत का सबूत दिया है। तो फिर एक बिखरी हुई ये उन्होंने अपने हलफ से खिलाफ वर्जी की है, हलफ से गद्दारी की है, क्योंकि हलफ उन्हें ये इजाजत नहीं देता। जिस तरह की आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका हलफ इसकी इजाजत नहीं देता। नंबर 4 ये एक्सटेंशन वो हम किसी की जो बुनियाद बनी थी ना, मैं आपको काफी दिनों से खबर दे रहा था और बार बार आपको मैं कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान से छुटकारा चाहते हैं और इसी बुनियाद पे अटैक कर देंगे वो, और ये जो मांगा जाएगा वो दे देंगे और एक्चुअली डील इस चीज पे होनी है। तो वो भी साबित हो गया कि जैसे ही एक्सटेंशन मिली, जो पहला हमला किया गया कुछ नहीं पूरे रीजन के अंदर इदारे की जो क़यादत है उसकी जानिब से बड़ा मसला जन्म ले वो इमरान खान पे किया गया। तो इमरान खान से छुटकारे वाला मामला जो है वही सामने आ रहा है और इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के आसाब पे काफी गहरी चोट लगाई है, बहुत गहरी चोट लगाई है, बड़ी तकलीफ पहुंचाई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ने। ये भी साबित होता है आसिम मुनीर साहब का जो नया टन्योर शुरू हुआ है ये मुकम्मल सियासी अज़ाइम के साथ शुरू हुआ है, ये भी दिखाई दे रहा है। वरना इस किस्म के अल्फाज, ऐसे जुमले कभी भी हमने DGISPR के मुंह से नहीं सुने थे। इससे पहले कभी ऐसा अंदाज इख्तियार नहीं किया गया। तो अब ये क्यों किया गया, ये सवाल बहुत सारे सहाफी पूछ रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अमेरिका इस लड़ाई हैरान हो रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये क्यों किया गया और इसकी जरूरत क्या थी इस वक्त। अटैक किया इमरान खान के लिए नए चैलेंजेस होंगे, उनकी जमात के लिए नए चैलेंजेस होंगे और DGISPR के लिए एक मेरा छोटा सा जुमला, कभी जाके बल्कि ये बड़ा एक जबरदस्त पंजाबी शेर है और वो जो गिरा जाके उसका मतलब ये है, सादा सादा मैं शेर सुनाया तो आपको, ये भी है कि जो बोल ज़बानों निकल गया था वहां पे इस्राएल के तीर कमानों निकल गया। तो इस्राएल के साथ आपने जो कह दिया वो कह दिया, ये अब वापस नहीं हो सकता। अज़रबैजान ने आर्मीनिया को ये अब कैमरों ने महफूज कर लिया, रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, इसके ऊपर तहरीरें लिखी जा चुकी और दूसरे अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और उनके जरिए 2-3 साथियों ने बड़े अच्छे सवालात किए। एक तो मंसूर अली खान साहब का बड़ा शानदार सवाल था, उन्होंने पूछा जनाब सारे गद्दार है, वो उनको कुछ सारे के सारे जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक उन्होंने फिर मिसालें दी, फातिमा जिन्ना की, नवाज शरीफ तक वो आए, तुर्की तक जाता है और सारे के सारे सिक्योरिटी थ्रेट है। अब इमरान खान भी है, ये तो आपकी पॉलिसी बदलती रहती है, तो क्या आइंदा भी बदल जाएगी? अच्छा सवाल था बहुत। उसमें
मंसूर अली खान साहब का। अफसा कोमल साहबा ने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसके अलावा और ये भी इससे मिलता जुलता उनका एक क्वेश्चन था कि जनाब ये तो बहुत पुराना एक बयानिया जो हर दफा बनाया जाता है, उसको भी ईरान ने कहा, ये भी हमने नहीं किया। इसके जवाब में अलग-अलग जामी साहब का सवाल भी अच्छा था। अच्छा, इसके जो जवाब था ना उसमें डीजीआईएसपीआर ने बड़ी अजीब ऑयल फैसिलिटीज है इनको हम उन्होंने कहा इससे पहले हमने कभी किसी को इस तरीके से टारगेट किया है या इस तरीके से हमने कभी किसी का नाम लेके इस तरह किया है। बहुत सारे हमले चले मैं आगे जाके बताता हूँ एक्चुअली डीजीआईएसपीआर ने कहा क्या और ईरान ने नहीं किया, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल किस नौयत का आ रहा है और किस नौयत का आएगा। इसको फॉल्स फ्लैग एक तो डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके जरिए से बहुत सारे ज्यादा लोग देख नहीं रहे थे ईरान के साथ सोशल मीडिया के ऊपर, ये सिर्फ अब जो फैलाई जा रही है क्लिप काट के वही वायरल हो रहे हैं। ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव बहुत कम लोगों ने देखा। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1.5 लाख आदमी को देख रहा होना चाहिए ना। इमरान खान साहब जब बोलते थे तो ऐसे ही लाखों लोग देखते थे, लेकिन यहाँ पे बहुत थोड़े चंद हजार मिला ले, सारे के सारे मिला ले तो बहुत थोड़े लोग थे। अच्छा, डीजीआईएसपीआर ने एक तो सुहेल अफरीदी के बारे में कहा कि कुत्ता भौंकना होता है तो उसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। ये बहुत ही लो लेवल है की जानिब से और यूनिफॉर्म पहन के उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। फलस्तीनियों को उन्होंने अगर ऐसी बातें करनी थी तो यूनिफॉर्म के बगैर आना चाहिए था। ये बड़ी नामुनासिब बात है। ऐसी जुबान तो कभी ईरान के सियासतदानों ने भी इस्तेमाल नहीं की, लेकिन डीजीआईएसपीआर की इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने के बाद हर जगह को ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि सियासत के मैदान में आग लग जाएगी। चली जा रही है क्योंकि अब वो पॉलिटिकल पार्टी जो फौज की ताकत के ऊपर इन्हिसार करते हैं अपनी सियासत के लिए, वो इससे भी 2 कदम आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो ये लगातार अमेरिका ज्यादा गाली नजर आएगी, ज्यादा बदतमीजी जो ईरान लड़ाई नफरत नजर आएगी, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्टार्ट हो गया मामला। उन्होंने कुत्ता कह दिया एक वजीर आला को। ये नीचे का सारा एरिया आप फिर उन्होंने इमरान खान के बारे में कहा कि ये शेख मुजीबुर रहमान पहले ये लड़ाई नीचे इस मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार है, उससे बहुत मुतासिर है। ये बार बार उसकी मिसालें देता है। ये इमरान खान के बारे में जो अमेरिका जनूब से ऑपरेट डीजीआईएसपीआर ने कहा, यानी आप शुरू हो जाए तो इसमें जनाब इमरान खान साहब शेख मुजीब की नहीं याया खान की बात करते हैं। कतर आ जाता है, सऊदी अरब आ जाता है। देखिए याया खान के कारनामों से, उसकी रंगीनियों से किताबें अमेरिका इस रीजन को इस्तेमाल कर रहा था। डीजीआईएसपीआर साहब उन किताबों को पढ़े तो उन्हें पता चले कि याया खान ने लेकिन अब ये लड़ाई कमीशन की रिपोर्ट निकालकर पढ़ने को तो हुकूमत पाकिस्तान की है, शुमाल मगरिब में चली गई, जिसे बड़ा लंबा अरसा पब्लिक नहीं होने दिया गया। इसको इराक से तो वो रिपोर्ट भी ये बताती है कि शेख मुजीब से बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का याया खान था, जिसकी रंगीनियों की वजह से और जिसकी हरकतों की वजह से और घटिया सियासी हिकमत अमली की वजह से कुर्दों को भुट्टो के साथ मिलकर उसने गेम डाली और अमेरिकन इन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान 2 लाख हुआ। मीडिया ने बताई शेख मुजीब भी इसका एक मुजरिम है, ईरानी याया खान भी इसका एक मुजरिम है और भुट्टो भी इसका एक मुजरिम है। उनकी मदद और शेख मुजीब से बड़ा मुजरिम याया खान है। ये आप उठाकर देख ले, पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ। अब उसके हकायक के ऊपर बात ना की जाए, और जब बात की जाएगी तो सबसे बड़ा मुजरिम याया खान निकलता है, और यहाँ से अटैक जिसने जानबूझकर अपने फायदे और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान को 2 टुकड़े होने दिया और उसकी हरकतों की वजह से, उसकी रंगीनियों की वजह से ये सब कुछ हुआ। और इसके ऊपर किताबें अफगानिस्तान वाला एरिया। अब इमरान खान साहब कमीशन की रिपोर्ट की बात करते हैं, याया खान की बात करते हैं, मुजीबुर रहमान की बात करते हैं, यहाँ इसको ऐसे लिबादा देकर ये कहना कि जी वो सिर्फ शेख मुजीब से मुतासिर है, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान ने कभी पाकिस्तान को टूटने की बात नहीं की, पाकिस्तान को तोड़ने की बात नहीं की। उसने हमेशा ये सवाल उठाया कि पाकिस्तान को क्यों तोड़ा गया और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। ईरान के डीजीआईएसपीआर ने कहा कि इस शख्स का बयानिया दिल्ली से आ रहा है, उनको तबाह करने के हवाले से एक और बड़ा दावा पहले कहा गया कि इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो इंडिया से कह रहे हैं कि ईरान ने अपने बहुत सारे और लोगों पे इल्जाम लगाए गए। तो पाकिस्तान में ना बड़ा आसान होता है कि जब भी कभी कोई आपके मफाद के खिलाफ जाए, मगर अब तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर कहां है उसे और कहां इंडिया के साथ जोड़ देते, वो मिसाइल पहले इसराइल के साथ जोड़ देते थे, आजकल इसराइल के साथ अच्छी यारी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, तो अब इंडिया के साथ जोड़ देते हैं और ये कहते हैं जी इंडिया के साथ ये शामिल है। बल्कि मैं हैरान हुआ, उन्होंने एक और बात की, बहुत गहराई में उन्होंने कहा कि भारत के साथ जंग में अगर ये शख्स होता रस्ते है ना, तो ये कशकोल लेकर मुज़ाकरात के लिए चल पड़ता। तबाह करने की कोशिश। ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि ये हकायक सारी दुनिया को पता है, अमली तौर पे और पीएमएलएन के लोग ये बता चुके हैं, कम इस्तेमाल करे। इसमें जो इस वक्त स्पीकर है अयाज सादिक साहब, उन्होंने बताया था कि जनरल बाजवा की टांगें कांप रही थी, तबाह कर दिए हैं और माथे पे पसीना था, बहुत परेशान थे, कमजोर हो रही है, जिसके जरिए और ये हकायक कई मरतबा रिपोर्ट हो चुके हैं कि जनरल बाजवा इंडिया को जवाब उस तरीके से नहीं देना चाहते थे। पहले ईरान ने बहुत, ये इमरान खान साहब ने और एयरफोर्स ने इस बात का फैसला किया और बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर
वो ये कह रहा है कि हम बड़ा तो पुराने अहकाम जारी किए कि हम इंडिया को जवाब देंगे, और फिर इंडिया को जवाब दिया। इंडिया के तैयारे उस वक्त भी गिरे थे। हमारे जो पहली मरतबा इसका आगाज इस दौर में, जदीद दौर में इमरान खान साहब के एक दौर में मिसाइल हुआ के था। बारे में आपको बताता हूं तो कि इमरान खान साहब नहीं गए कशकोल लेकर इंडिया से मुज़ाकरात के लिए, बल्कि इस मरतबा जब जंग हो रही थी तो हम बार बार कई दिनों तक ये मिन्नतें करते रहे कि इस जंग को उठाइए और उठा के भारत में ले जाइए। हम बार बार ये कहते रहे कि जनाब, और मैं ये कहता रहा कि जनाब ये जंग पाकिस्तान की सरजमीन पे लड़ी जा रही है, इसको उठाएं ईरान के पास इंडिया की सरजमीन पे ले जाएं। जब आप ये करेंगे तो उन्हें जंग की गर्मी का एहसास होगा और फिर वो जंग से पीछे हटेंगे, अदरवाइज ये जंग नहीं रुकेगी। लेकिन वो मिसाइल तो जब पाकिस्तान ने ये किया तो उसका नतीजा आपके सामने। अब क्या ईरान उस वक्त एक ट्वीट नहीं किया, जो लोग उस वक्त एक स्टेटमेंट नहीं दिया, जो लोग छुपकर बैठे हुए थे तहखानों के अंदर, वो लोग सारे पहलवान बन गए। और जेल में बैठा हुआ इमरान खान, जिसने इंडिया पाकिस्तान की हालिया जंग के मौके पर ईरान ये कह रहा है पाकिस्तान के साथ पूरी ताकत से खड़े होने का कहा, हमला करेंगे तो पता चल जाएगा। वो इमरान खान आज गद्दार हो गया। की जानिब से शिद्दत में कमी है। उसके बारे में कह रहे हैं कि अगर भारत के साथ जंग में अमेरिका की ये होता तो कशकोल लेकर मुज़ाकरात के लिए चल पड़ता, भी क्यों चल पड़ता। एक बड़ा प्रॉब्लम पिछली जंग में याद नहीं है इसने क्या किया था, और आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने क्या किया था इसकी जानिब से। फिर कहते हैं अफगानिस्तान से रियासत की पॉलिसी दुरुस्त है, इमरान खान क्यों कहता है, ये भी उन्होंने ईरान का जो शायद ड्रोन आता है, भाई इमरान खान एक साबित ड्रोन लीडर है, उसे लगता है कि पॉलिसी किसी और तरह होनी चाहिए, तो ये उसका जमहूरी हक है। इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर वो ये कहता है कि मुज़ाकरात करो और दहशतगर्दी को खत्म करने का पुराना फार्मूला छोड़कर तरीके से दहशतगर्दी के खिलाफ सबको इकट्ठा करके लड़ो, रशिया को फायदा तो ये कौन सी इमरान खान गलत बात करता है। उतना फिर एक और बात DGISPR ने कही, और ये शायद बदले के तौर पे कही, क्योंकि इमरान खान साहब आसिम मुनीर को ज़ेनी मरीज कहते हैं, तो DGISPR ने कहा कि ये शख्स ज़ेनी मरीज है, पाकिस्तान की जड़ों के खिलाफ काम कर रहा है। अब जाके इनके दिमाग में आइडिया पाकिस्तान की जड़ें किस चीज में है, जो इंटरसेप्टर किसी एक इदारे में तो नहीं है, यानी ड्रोन को किसी एक शख्सियत के अंदर भी नहीं है ना। और अकेला इमरान खान पाकिस्तान हो सकता है, ना अकेला DGISPR पाकिस्तान हो सकता है। उनकी कीमत कितनी है? पाकिस्तान है कौन? उनकी कीमत है पाकिस्तान 25-26 करोड़ लोगों का मुल्क है। इस मुल्क को चलाने के लिए वो तरीकाकार होना चाहिए जो पूरी दुनिया के ममालिक को चलाने के लिए है, यानी रूल ऑफ लॉ, मैंडेट का एहतराम, 1 2 3 ड्रोन आजादी इज़हार राय, मसला नहीं है, आजाद अदलिया, तो अब आजाद मीडिया, ये ड्रोन हासिल इंसानी हकूक की पाबंदियां बंद की जाए, मिडिल ईस्ट में तो पाकिस्तान बड़ा शानदार चलेगा। और जब ये सारी चीजें होती हैं, और यूक्रेन ने तो ये सारी चीजों के अंदर जब खराबी पैदा की जाती है, तो ये है पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करेगा। ये जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम है, इस किस्म की तरमीमें जो शख्सियत को बुनियाद बनाकर की जाती है, ये किसी मुल्क की जड़ों को खोखला करती हैं, और तो कोई चीज मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रही। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए DGISPR ने, उन्होंने कहा कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के मुकद्दर में लिख दिया गया है कि उन पर मुसल्लत एक टोला अवाम के मुकद्दर से खेलता रहेगा। चाइना का तेल बंद नहीं हो रहा, DGISPR उनको सप्लाई लगातार ये जा रही वाइड है, सूबा है जहां पे क्योंकि वैसे भी अवाम के चाइना के मैंडेट साथ से हुकूमत बिगाड़ता बनी नहीं है। ईरान का पंजाब में मैंडेट चोरी करके मरियम नवाज को वजीर आला बनाया गया, जाली फॉर्म 47 पे। ईरान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, अपने लोग मानते हैं, आप लोग खुद तस्लीम करते हैं, डॉलर के जितने लोग सियासत में आपके करीब हैं वो भी तस्लीम करते हैं कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में एक अवामी हुकूमत बनी है। ने कहा कि वो ममालिक जो बाकी तमाम जगहों पे अवामी हुकूमत नहीं बनाई गई, यानी जिन ममालिक जोर जबरदस्ती इसराइल और अमेरिका दबाव डालता से है हुकूमत बनाई गई और उन्हें परेशान करता है, वो हमारे किसी हुकूमत को मुसल्लत किया अपने ऊपर, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, यानी लड़ाई के नुक्ता नज़र से हम उनके साथ हैं, जिसे इलेक्शन हारने के बावजूद जो 17 सीटें जीते हुए ऐसा माहौल उन्हें लाकर वज़ीर आज़म बना दिया जाए जो अमरीकी हमले को मुकम्मल तौर पर नामुमकिन बना देगा। बार बार पाकिस्तान पर हुक्मरान मुसल्लत किए गए, बार बार पाकिस्तान पर डिक्टेटर्स मुसल्लत किए गए, लेकिन बहुत मार, और आज तक वो सिलसिला जारी है। मारा उनके सारे अपने जाती फायदे के लिए मुल्क का नुकसान किया गया। इसके बाद रशिया को और बाकी मुल्कों को शक्लें लाला कर मुसल्लत की गई, जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की तारीख को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के कल्चर को, हर चीज को नुकसान पहुंचाया, यानी इसका मतलब पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाया। अच्छा, इसमें एक और सवाल उठाया DGISPR ने कि तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या किया जा सके। फिर उन्होंने कहा तो मेरी एक ख्वाहिश है DGISPR साहब, जिस दिन आप रिटायर होना तो आप एक काउंसलर का इलेक्शन लड़के देखिए, ईरान के खिलाफ ये ऑपरेशन हो ही ना सके। ये क्या सवाल है? पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर से आप पूछ रहे हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है? क्लियर कर रहे हैं पाकिस्तान के 90% लोग उसको पसंद करते हैं। ये है कि वो ईरान के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा मकबूलियत है, फारस के ममालिक को शामिल डालते हैं।
ये भी उन्होंने कहा। वो इस मुल्क का वजीर आज़म रह चुका है। फ्लैग ऑपरेशन, इस पे भी फिर आप उसे पूछ रहे हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है, कि कुछ ना कुछ ये तो बहुत रऊनत है, इसमें बहुत ज्यादा तकब्बुर है अरब ममालिक और अल्लाह रब्बुल इज्जत को तकब्बुर पसंद नहीं है। ताकि आज आपने इस तरह के जुमले बोलकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून को चैलेंज किया है। वजह यह है कि रब को चैलेंज किया है। अल्लाह ताला किसी को इज्जत देता है, लोगों के दिलों में किसी की इज्जत डालता है। आज इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा। आप कैसे उनसे पूछ सकते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है? ये तो रब का दिया हुआ है और ये रऊनत है, ये तकब्बुर है, ये नहीं होना चाहिए था। आप एक इलेक्शन लड़े, आपको पता चल जाएगा कि आपकी हैसियत इमरान खान के मुकाबले में क्या है। एक सरकारी मुलाजिम कैसे एक लीडर से इस तरह से बात कर सकता है, ऐसे मुखातिब कर सकता है, जगह पे ऐसे बात कर सकता है। तनकीद हो रही है कि उन्होंने अपने मेहमानों का ख्याल की कि फौज ने कभी भी किसी शख्स के बारे में खारजा ने कहा कि अमेरिकी फौज ने बयानिया नहीं रखा करते हुए ईरान से तकरीबन 2000 इसकी सियासत खत्म हो चुकी है। इसका बयानिया नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचा रहा है। जो मिसाल कायम की लेकिन है, इससे पहले कायद मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो हुआ, फ्रिगेट जहाज हम सब जानते हैं। भारतीय बहरिया का मेहमान जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट साबित होगा और उनकी बहुत बेइज्जती की गई, उन्हें बहुत जलील किया गया। उस वक्त एक डिक्टेटर था, उसने बड़े तकब्बुर के साथ जो कुछ किया वो हम जानते हैं कि वो अमेरिका की मजम्मत कर दे। जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, शेख मुजीब के साथ क्या हुआ, लियाकत अली खान को कत्ल करवा दिया गया, बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, बादशाह खान के साथ क्या हुआ, वो इमरान खान के साथ हो रहा है, बल्कि उससे कई दर्जे ज्यादा हो रहा है। नाज़रीन, सऊदी ज्यादा इमरान खान के साथ हाथ सख्त रखा गया और ज्यादा तकलीफ इमरान खान को पहुंचाई जा रही है। उनका ये कहते हैं कि जी इससे पहले कभी फौज ने इस पे इसलिए इतना सख्त बयानिया या इतना क्लियर बयानिया किसी शख्स के बारे में नहीं रखा, ओपिनियन नहीं रखी जा रही है। सऊदी इंटेलिजेंस के साहब को थोड़ी सी अपने इदारे की तारीख पढ़नी चाहिए। वो देखें कि अयूब खान ने अमेरिका की फातिमा जिन्ना के सामने बयानिया कैसे रखा, इस जंग पे आमादा किया। वो देखें कि याया खान ने पाकिस्तान दो टुकड़े हो रहा था तो अपना बयानिया जो सियासी बयानिया था वो कैसे रखा। सऊदी अरब और इसराइल के वो देखें कि ज़ियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो और दीगर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ और यही बात अमेरिका अपना बयानिया कैसे रखा है कि ये लड़ाई थी। वो देखें कि जनरल मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के खिलाफ और बाद में इमरान खान के खिलाफ भी और बाकी लोगों के खिलाफ या वकला के खिलाफ अपना बयानिया कैसे रखा। ये नफरत नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। अब देखिए ना, दुनिया में हमेशा इसी तरह क्लैरिटी के साथ ही इदारा आता है, हर 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, और हर मर्तबा ये कहते हैं कि इससे पहले हम कभी इतने क्लियर नहीं थे। अमेरिका के तमाम हर मर्तबा का जो गद्दार होता है उसको ये कहते हैं कि अगर ये खत्म हो गया तो पाकिस्तान आगे निकल जाएगा। इस तरह इन्होंने बेशुमार गद्दार खत्म कर दिए, लेकिन पाकिस्तान आगे नहीं निकला। तो अपनी पॉलिसी में नजरसानी करनी चाहिए। हुक्म जारी कर दिया है। फिर आप कह रहे हैं जनाब कि एक शख्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन चुका है, उसकी सियासत खत्म हो चुकी है। ये शख्स अपनी जात का कैदी है जो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए ये तो इमरान खान साहब की तरबियत है कि उसका वजीर आला 1 महीने में 2 मरतबा सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाकर उनसे मुशावरत कर रहा है। साहब को अंदर रखने के लिए इसका मतलब है ये लोग अपनी जात से बाहर देख रहे हैं कि एक आदमी जो 2.5 साल से जेल में कैद है, इमरान खान ने बहुत सारे मुश्किल फैसले किए अपनी सियासत में। का निजाम इस हद तक वो एक कोलिशन गवर्नमेंट के साथ इख्तियार में आया था, सेनेट में खामोशी से वारदात डाली गई, जानबूझकर उसकी सीटें कम की गई, प्राइवेट मेंबर बिल में चेयरमैन नैब को बांध के इख्तियार दिया की मुद्दत खत्म हो गई, लेकिन फिर भी उसने 3-3.5 साल हुकूमत चलाई। जनरल साहब उसके बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने रेजिम चेंज ऑपरेशन कर दिया। डीजीपी वाले बार कहते रहे कि ये फौज का दुश्मन है, ये फौज के खिलाफ जब तक हम नया नहीं लगाते। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि फौज के खिलाफ इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर फौज के खिलाफ नहीं का जो केस है, इमरान खान ने बार-बार कहा कि मुल्क भी मेरा आईनी अदालत में जाएगा। ये कार्रवाई क्या डाली गई? इमरान खान ने 1000 मरतबा ये बात की है कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी की गई है। और तरमीम के बाद अब इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के जो हार्डलाइनर्स हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, वो भी इस पे एतराज करते हैं केस है कि वो ये क्यों कहता है कि मुल्क भी मेरा, अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी, बल्कि वो आईनी अदालत में जाएगी। वो सिर्फ ये कहते हैं कि फौज को सियासत के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। एक चीज यहाँ सियासी जमातों को कुचलने के लिए, आईनी अदालत मुकम्मल सियासी खानदानों को कुचलने के लिए, सिर्फ अपील या सियासत में मुदाखलत के लिए, या बड़े-बड़े मुल्क के फैसले करने के लिए फौजी क़यादत फौज को इस्तेमाल ना करे। जनाब जब फौजी क़यादत फौज को इस्तेमाल नहीं करती, फौज की इज्जत में इजाफा होता है। मुझे बताएं, जब फौजी क़यादत फौज को सियासत के लिए और अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, फौज की इज्जत में कमी होती है। ये बात इमरान खान करता है। सिर्फ इमरान खान इसको कोई आप ये कह नहीं सकते क्योंकि फौज का पाकिस्तान में नाज़रीन, ये तो फौज के साथ बड़ी हमदर्दी है, गैस की किल्लत ये तो फौज के साथ, यानी हमें फौज से क्या नफरत हो सकती है। मैं अपनी बात अगर करूं
दहशतगर्दी तो बढ़ मैं रही तो है, फौज से कभी अफगानिस्तान नफरत के कर ही साथ नहीं रोजाना सकता। आपकी लड़ाई चल रही है, मैं क्यों नफरत करूंगा मईशत फौज से? और हालांकि मुझे सरमायाकारी बहुत का मारा, फालूदा निकल चुका है, मुझे ये लेकिन ISI ने मारा, ये जा रही फौज की है ना। बिजली ₹1.63 तो मैं पैसे फौज से मजीद नफरत महंगी नहीं कर दी करता, गई मुझे है बहुत पाकिस्तानियों प्यार की है। कमर तोड़ने हाँ, के लेकिन लिए, मैं एक बात लेकिन हमेशा कहता हूं कि तरामीम जारी फौज को रहेंगी। कोई भी तेल और जर्नैल गैस की अपने किल्लत होगी जाती फायदे पाकिस्तान के लिए में इस्तेमाल आलमी ना हालात करे। के पेश नजर, ये पाकिस्तान की लेकिन फौज है, सारा इमरान खान पाकिस्तान के इसका खिलाफ मालिक तरमीम है। इन्होंने करनी लेकिन है। जब आप इस फौज को सऊदी अरब चंद ने लोग इमदाद अपने रोक ली जाती फायदे पाकिस्तान के लिए की इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने कहा तो जी, उसके खिलाफ तनकीद होती सऊदी है कि वो लोगों से जाती टैक्स फायदे के लिए लेते हैं, उस इस्तेमाल पैसे ना से आपको करें। मदद देते हैं, लेकिन वो या जो लोग सरमायाकारी इस्तेमाल करते कर रहे होते हैं वो इसी हमने नहीं तरह करनी से सरमायाकारी और अपने हमने आप को आपको फौज के पीछे छुपा लेते इमदाद हैं नहीं और वो देनी। कवर ले लेते पहले हैं आप कि जनाब ये वो पाकिस्तान फौज के को अंदर गाली टैक्स दी। रिफॉर्म लेकर फौज आए, को अपने कोई लोगों कुछ से नहीं आप कहता, टैक्स लें। फौज के गलत इस्तेमाल के काफी खिलाफ बड़ी लोग शर्त बोलते रखी सऊदी हैं। अरब जब ये फौज इंडिया और के खिलाफ इमदाद लड़ रही थी, सारे फौज ये के है साथ खड़े थे। पाकिस्तान के हालात, लेकिन हमारे याद जर्नैलों है ना की आपको? तवज्जो सारी की सारी सारे इस फौज बात के पे साथ है खड़े कि थे। इमरान खान लेकिन को जब ये जेल के फौज अंदर कैसे पाकिस्तान रखना के है, अंदर लड़ती टेक्निकल है बुनियादों सियासी पे रखें, जमातों के झूठे खिलाफ, केसेस में तो रखें, तब जैसे इनकी रखें, मकबूलियत में कमी भी तवज्जो होती है और फिर लोग वहीं पे। तनकीद भी करते हैं। अमेरिका एक के और जूते बात पॉलिश उन्होंने की करो, कि अपने बेटों को फौज में आलमी भर्ती सतह करके पे खवारिज से सबको लड़ने बना के के रखो लिए और भेजो, इसके उन्होंने दावत बहाने दी इमरान है। खान को जेल में रख के अपने लेकिन इक़्तिदार जिन को लोगों तोड़ दो। के अब बेटे तक लेते फौज में हैं, नहीं है, अपने तो क्या चैनल वो का सारे भी गद्दार हैं? वो सारे मुल्क के बागी हैं? अगर कोई अपने बेटे को इंजीनियर बनाता है तो क्या उसने गलत फैसला किया? अगर कोई अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है और वो लोगों की जान बचाता है तो क्या उसने गलत फैसला किया? वो मुल्क का वफादार नहीं है? अगर कोई अपने बेटे को बिजनेस सिखाता है या कोई अपने बेटे को IT के शोबे के अंदर तालीम देता है या कोई अपने बेटे को सिविल सर्वेंट बनाता है या कोई अपने बेटे को सियासत के अंदर आने की इजाज़त देता है या कोई शख्स अपने बेटे को टीचर बनाता है, कोई और शोबे के अंदर लेकर जाता है, कहीं पे भी लेकर जाता है, तो क्या वो पाकिस्तान का गद्दार है? वो पाकिस्तान का वफादार सिर्फ तभी होगा जब उसका बेटा बंदूक उठा के बॉर्डर पे जाएगा। इस तरह तो आप टोटल 7 लाख फौजी हैं, बाकी जो पाकिस्तान के 25 करोड़ से ज्यादा लोग हैं उनको किस कैटेगरी में आप ले रहे हैं? क्या वो सारे गद्दार हैं? वो सारे पाकिस्तान से प्यार नहीं करते? क्या पाकिस्तान से मोहब्बत का सिर्फ एक ही तकाजा है कि आप अपने बेटे को फौज में भर्ती करें, वरना आप पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते? ये मायूब बात है, बहुत सारे पाकिस्तानियों की तौहीन है। पाकिस्तानी अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं और उतना ही प्यार करते हैं जितना कोई फौजी कर सकता है, उतना ही प्यार करते हैं। और पाकिस्तानियों ने बहुत कुर्बानियां भी दी हैं, बहुत कुर्बानियां दी हैं। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।